आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंप्यूटर लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिससे हम जो है चीज़ों को एक एक करके बता पाएं। आज हम आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें बताने वाले हैं। आज हम सबसे पहले तो बात करने वाले हैं, मैं आपको टॉपिक बता दूं आज का। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है किसी भी अगर स्कूल या इंस्टीट्यूट या कहीं भी आपको प्रेजेंट एब्सेंट या फीस से रिलेटेड कोई भी ऐसा आपको एक सेल तैयार करना है जिसमें ऑटोमेटिक सबमिट लिख कर आ जाए और टिक लग जाए, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम यहाँ पे सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करना लगभग सभी को आता होगा। अगर कोई भी ऐसा है जिसको नहीं आता तो आप पिछली क्लास को ज्वाइन कर ले और पिछली क्लास में वो देख सकता है कि किस तरह से जो है एक्सेल को ओपन किया जाए। ये सारी जानकारी वहां से ले सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक डेटा एंट्री का कार्य करेंगे। पहले हम डेटा एंट्री करते हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ पे फील्ड बनाएंगे। फील्ड क्या बनाने वाले हैं? स्टूडेंट फी डिटेल्स। फी डिटेल्स। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट के फी का डिटेल रखेंगे। ए टू जेड सारी चीजें आज यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे हम कौन सी फील्ड बनाएंगे? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम इसलिए बनाएंगे ताकि हमको स्टूडेंट को काउंट करने में आसानी हो। दूसरी हम जो फील्ड बनाएंगे वो हम बनाएंगे स्टूडेंट का नाम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम। फिर आगे हम टैब करेंगे। डेटा एंट्री का मैंने पूरा प्रोसेस सबको बता रखा है। आगे हम टैब करेंगे। स्टूडेंट का नाम हो गया। फिर स्टूडेंट के नाम के बाद फिर आता है फादर नेम। फादर नेम। अब फादर नेम के बाद अगला स्टेप क्या है? मान लीजिए उसका हम मोबाइल नंबर या कुछ भी और लिख सकते हैं या एड्रेस लिख सकते हैं। जो भी आप चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एक फील्ड बनाएंगे रोल नंबर। रोल नंबर। फिर उसके बाद क्लास, कौन सा क्लास है। इतना हो गया। इतना होने के बाद फी, उसकी फी कितनी लगती है। अब इतना तैयार करने के बाद अब यहाँ पे हम और क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम बनाएंगे मंथ का। मान लीजिए हमारा जो मंथ शुरू होता है वो शुरू होता है अप्रैल से। तो हमने अप्रैल, फिर अप्रैल लिख के फिर ऐसे ड्रैग कर दिया। तो आप देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहां तक हम मार्च तक की पूरी फी देने वाले हैं। तो अगर आप यहां पे चाहें तो इस तरीके से ना करके इसको मंथ भी कर सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। देखिए एक बार इसको समझ लीजिएगा। जैसे यहां तक आपने पूरा बना लिया। अब अचानक आपको दिमाग में आपको याद आ रहा है कि ये कंटेंट जो है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, ऊपर दूसरा कुछ ऐड करना था। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप देखें इसके चारों तरफ बॉर्डर लाइन बन जाती है। बॉर्डर लाइन पर आप माउस लेके जाएंगे तो माउस इस तरह से आपको डिस्प्ले होने लगेगा। अब माउस क्लिक करके आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फी मंथ। फी मंथ। और फिर अब हम आ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके। अब यहां पे हमें अगला फील्ड क्या बनाना है? फी स्टेटस। फी स्टेटस। अब फी का स्टेटस क्या था? उसके बाद पेंडिंग, पेंडिंग मंथ, और फिर पेंडिंग मंथ हो गया। फिर और लिख सकते हैं एक पेंडिंग मंथ। अभी कितना महीना बाकी है?
और यहां पे हम लिख सकते हैं पेमेंट स्टेटस कर दीजिए। पेमेंट स्टेटस, यहां से फी स्टेटस, यहां पेमेंट स्टेटस। अब पेमेंट स्टेटस और फी स्टेटस इन दोनों को सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करिए। रैप करने से ये यहाँ पे आ जाएगा और फी स्टेटस को भी ऐसे कर लीजिए। अब फी मंथ को आप इस तरीके से सेलेक्ट करके मार्च तक इस तरीके से आप बना दीजिए। अब ये बीचों बीच में आ जाएगा। फिर ये जितने भी सेल्स हैं इन सभी को आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप होम टैब में मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए ताकि ये मंथ के बराबर आ जाए और दिखने में भी अच्छे लगने लगे। तो इसकी पूरी फॉर्मेटिंग अब हम कर लेते हैं। चूंकि हमने फील्ड तो तैयार कर ली है, अब हमें एक्स्ट्रा और कुछ फील्ड यहाँ पर तैयार नहीं करनी है, तो इन फील्ड्स को हम एक लेवल में एडजस्ट कर देंगे। और जब हम ये फादर नेम हो गया, फिर स्टूडेंट नाम और सीरियल नंबर, अभी ये दो और बचे हुए हैं, इनको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और मर्ज। फिर उसके बाद ये जितने भी हैं सभी को स्टार्ट टू एंड पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सब पर आप रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दीजिए। रैप टेक्स्ट अप्लाई करने से क्या होगा कि सारे कंटेंट आपके दिखने लगेंगे। उसके बाद स्टूडेंट फी डिटेल जो है इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए लास्ट तक। सेलेक्ट करने के बाद आप कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर और इसके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा कर दीजिए बड़ा, जिससे क्या होगा कि आपका ये पूरा मैटर यहाँ पे सेट हो जाएगा और ये इस तरह से दिखने लगेगा। फिर आप इनके फॉन्ट साइज को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी आप एक बार में ही कर सकते हैं। सबको सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी फॉन्ट साइज या चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको सेट कर दीजिए। अब फिर साइज कॉलम की जो साइज है इसको आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। अब पहले हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज करते हैं, लगभग 4-6 एंट्री कर लेते हैं, जिससे हमें क्या हो कि पूरा डिटेल्स हमें पता चल पाए। अब यहाँ पे मान लीजिए सीरियल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से लिखना है, तो हमने 1 और 2 लिख लिया। 1 और 2 को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। 1 और 2 को सेलेक्ट करने के बाद फिर दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पर देखेंगे तो एक बटन मिल जाती है। जब आप 1 और 2 को सेलेक्ट करते हैं तो कॉर्नर पर देखेंगे एक बटन मिल जाती है। यहाँ बटन पे आप क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ जितना आपको रिकॉर्ड एंट्री करना है उतना आप फील्ड ऐड कर लीजिए। तो हम यहाँ पे ओनली 10 रिकॉर्ड फिल करने वाले हैं, तो हमने 10 नंबर ही सेलेक्ट किया। आप और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है स्टूडेंट नेम की। तो अब चलिए हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो अब फिर यहाँ पे फादर नेम लिखते हैं। और फादर नेम हमेशा लिखते समय एक बात का आप जरूर ध्यान दें कि फादर नेम में आप मिस्टर जरूर ऐड करें। फिर मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, जो भी मोबाइल नंबर है, और फिर इनका रोल नंबर। अब रोल नंबर मान लीजिए इनका है, या आप रोल नंबर की जगह पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। और इनका क्लास अब मान लीजिए है 10th, तो हमने 10th लिख दिया। और ये TH को ऊपर लगाना है, तो TH को हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो फॉन्ट एरिया है यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी फॉन्ट सेटिंग की। फॉन्ट सेटिंग बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट सेटिंग का बॉक्स आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन फॉन्ट सेटिंग वाली बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जो फॉन्ट सेटिंग का बॉक्स आएगा फॉर्मेट सेल का, तो इसमें आपको सुपर स्क्रिप्ट कर देना है और इंटर कर देना। तो अब ये 10th इस तरीके से लिख के आएगा। अब बात आई फीस की, तो टोटल फी कितनी जमा होती है। अब मंथली फीस मान लीजिए है 800 रुपये या 1200 रुपये, जो भी है वो फी आप यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है अप्रैल, मई, जून,
तो अब यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग है या पेमेंट हो चुका है। तो अगर पेंडिंग है तो यहाँ टिक लग जाना चाहिए। अब आप टिक लगाने के लिए आप एक काम करें, इंसर्ट में चलें, सिंबल पे चलें, और सिंबल पे चलने के बाद आप यहाँ पर खोजें कहीं टिक ऑप्शन दिख रहा है क्या। तो टिक तो नहीं दिख रहा, किसी और दूसरे पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टिक, टिक है, तो अब इस पे क्लिक करके क्लोज करिए। अब फिर अगले पे जाके फिर सेम करिए। ऐसे में टाइम बहुत आपका वेस्ट होगा। ऐसा कुछ कर दें कि जैसे हम इस पर कोई भी अक्षर लिखें तो ये ऑटोमेटिक बता दे कि फी पेमेंट है या नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये टिक लग जाए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जहां तक आप रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं वहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहां तक रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं तो यहां तक तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आएंगे और यहाँ जो फॉन्ट है इस फॉन्ट को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम फॉन्ट लेने वाले हैं, नीचे आ जाइए, विंडिंग्स 2, विंडिंग्स 2 फॉन्ट को लीजिए। अब आप जैसे ही कैपिटल P लिखेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा, आपको टिक लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिए, जहां तक आप रिकॉर्ड की एंट्री करने वाले हैं इस टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर फी मिल गया तो इसको ग्रीन कलर से कर दीजिए, तो वो ग्रीन कलर से आपका ये टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा। इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए, सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर दीजिए, ये बीचों बीच में दिखाई पड़ेगा। और फॉन्ट साइज को अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जैसे अप्रैल का फी दे दिया उसने, और मई का फी पे कर दिया, जून का फी पे कर दिया, जुलाई का, तो ऐसे आप टिक लगाते चले जाएं। सॉरी, सिर्फ आप पी की को दबाते चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक टिक लगता चला जाएगा। अब फिर उसके बाद फी स्टेटस की बारी आती है। तो फी स्टेटस हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह से फी स्टेटस निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट, सबमिट या अभी ब्लैंक है, तो वो सारी चीज़ें पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए 4 से पहले एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फी स्टेटस और पेंडिंग मंथ और या सबमिट, पेमेंट सबमिटेड, यहाँ पेंडिंग मंथ हो गया, अभी कितने महीने बाकी हैं, और पेमेंट स्टेटस यहाँ पे सबमिटेड बता दें। अब देखिए, अब दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री हमने यहाँ पे लिख दी, फिर फादर नेम, मोबाइल नंबर, रूल नंबर। अब जैसे रूल नंबर इसी में हमें 1 2 3 ऐसे बढ़ा देना है, तो आप इसको ऐसे नीचे तक ड्रैग कर लीजिए जहां तक आप रखना चाहते हैं, और ये सेल पर आ जाइए, लास्ट बटन पर, यहाँ फिल सीरीज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऑटोमेटिक ये नंबरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर ये डेट मतलब जैसे सभी हाई स्कूल के हैं तो आप इसको ड्रैग करिए और यहाँ पे कॉपी सेल कर दीजिए, तो आप देखें सभी हाई स्कूल 10th करके यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब जैसे सबकी फीस सेम है तो आप इसको भी क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए, लेकिन पता चल रहा है कि किसी की फी ज़्यादा लगती, किसी की कम लगती है, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर लेंगे, कम या ज़्यादा कर लेंगे। अब हमें जो एंट्री करनी है वो इतनी ही एंट्री करनी है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं और मोबाइल नंबर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको भी हम सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद फिर अगला नाम हम लिखते हैं, और इनका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और फिर अगला नाम इंटर करेंगे। फादर नेम ऐड करेंगे, फिर मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर ऐड करना था, तो ये मोबाइल नंबर ऐड किया, फिर
फिर मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। तो हमें एक एक चीजें इस तरीके से ऐड करनी है। देखिए हमने सारी चीजें तो आसान कर दी हैं। तो अभी 2 एंट्रीज और बाकी रह गई हैं। एक एंट्री और लास्ट एंट्री है। और इनका भी मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। अब ये पूरी एंट्री होने के बाद इन फील्ड्स को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इनको आप इस तरीके से सेलेक्ट करें और किसी भी कॉलम हेडिंग पर 2 बार क्लिक करें। कॉलम हेडिंग के बगल ही जो कॉलम लाइन है इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने इनको ऑटो एडजस्ट कर लिया। अब बचा हमारा ये एरिया। अब यहाँ पे मान लीजिए अगस्त की फी भी इन्होंने पे कर दी है, सितंबर की भी पे कर दी, और फिर अगला इन्होंने सारी फी पे कर दी। तो जैसे अब सारी तो बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। फिर इन्होंने 2 ही महीने की फी पे करी और इन्होंने दिसंबर तक फी पे की है। और अब देखिए कैपिटल पी आप लिखते चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। मान लीजिए कि इन्होंने पूरी फी फिर से पे कर दी तो इन्होंने 1 ही महीने की फी पे की है और इनकी 1 महीने की बाकी है अभी, और इनकी फी जो है इतनी पे हुई। और इनकी कंप्लीट। अब देखते हैं किस तरीके से यहां पर हम फार्मूला को इंटर करेंगे। फार्मूला इंटर करने से पहले मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करूंगा। और सभी लोग लाइव क्लास में बने हैं तो आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हमको ये जो 1 2 3 लिखा गया है इस 1 2 3 के फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो हम यहां से बढ़ा लेते हैं। यहां से अगर इसका कोई शॉर्ट तरीका या कोई और तरीका है जिससे हम फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं तो आप कमेंट करके हमको बताएं जिससे हम इस फॉन्ट साइज को बढ़ा पाएंगे। किसी के पास अगर आइडिया हो तो बता सकता है। मैंने कीबोर्ड से शॉर्ट की नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि यहां से हम फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। ये फॉन्ट बटन है, यहां से फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। कोई और जगह हो जहां से हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। अब फिर उसके बाद हम यहां पे बात करेंगे फी स्टेटस की। तो फी स्टेटस किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए एक फार्मूला हम यहां पे यूज करने वाले हैं। कौन सा? इफ फार्मूला। तो लिखते हैं इक्वल इफ। अब फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब हमें फार्मूला लगाना है काउंट ब्लैंक। यहां पे हम करेंगे काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज। कहां से कहां तक हमें रिजल्ट चाहिए तो हमको यहां से लेके यहां तक जितने भी ये सेल हैं इनमें से जो ब्लैंक वाला है उनको काउंट करो। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। अब कॉमा लगाने के बाद कहता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में डबल कॉमा में लिखिए
पेंडिंग, पेंडिंग जिसकी फी, अगर फी पेंडिंग होगी, पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो यहां पे क्या करेगा, पेंडिंग दिखाएगा। अगर पूरी कंप्लीट होगी तो दिखाएगा सबमिटेड। अब डबल कामा क्लोज करके, ब्रेकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे तो अभी देखिए ये पेंडिंग है। जबकि अगर वही फार्मूला हम यहां पे ऐड करते हैं तो देखिए इक्वल इफ ब्रेकेट ओपन, अब फिर हमको रिजल्ट कौन सा फार्मूला यूज करना है, काउंट ब्लैंक। फिर उसके बाद कहां से कहां तक हमको रिजल्ट चाहिए तो वहां से वहां तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रेकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे डबल कामा में पेंडिंग, डबल कामा क्लोज, फिर कॉमा करेंगे, फिर डबल कामा में अगर पूरी फी भरी जा चुकी है तो सबमिटेड, फिर डबल कामा क्लोज, ब्रेकेट क्लोज, इंटर। तो यहां पे पूरी फी भरी जा चुकी है तो सबमिटेड। अब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक पेंडिंग सबमिट यहां पर देने लगा। अगर किसी की फी को, जैसे इनकी फी को हमने क्या किया, हमने इनकी फी को कर दिया टोटल कंप्लीट, तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहां पे सबमिटेड लिखकर आ गया। किसी की फी को अगर आप कंप्लीट करते हैं, जैसे इनकी फी को कंप्लीट आपने किया तो देखिए ऑटोमेटिक सबमिटेड लिखकर आ जाएगा। तो ये तो था कि उनके फी का स्टेटस आप कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी कितने महीने जो है ब्लैंक अभी बचे हुए हैं जिसमें फी पे नहीं की गई है, वो आप कैसे काउंट करेंगे। तो यहां पर फिर से हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, इक्वल, मैंने आप लोगों से पूछा था फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा करने का कोई और तरीका अगर किसी को भी आइडिया हो तो कमेंट करके बता सकता है, लेकिन अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है तो मैं ही आपको बता देता हूं कि जैसे अगर किसी भी फॉन्ट या टेक्स्ट की साइज को आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप होम टैब में चल के ये जो बटन है इंक्रीज फॉन्ट साइज का, यहां से आप बड़ा कर सकते हैं और डिक्रीज फॉन्ट साइज से आप छोटा कर सकते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन और छोटा सा है, अगर देखिए कोई बता पाता है या नहीं। जैसे हमने ये पूरा का पूरा मैटर लिख लिया, या यहाँ पे आप देखें जहाँ पेंडिंग और सबमिट है, पेंडिंग सबमिट, इस पे हम बोल्ड अप्लाई करना चाहते हैं, बोल्ड। तो इसके लिए शॉर्ट की कौन सी प्रेस की जाएगी जिससे ये बोल्ड हो जाएगा, अगर किसी को भी आइडिया हो तो कमेंट करें। अब फिर हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से पेंडिंग मंथ निकालें। पेंडिंग मंथ का मतलब ये है, बहुत सिंपल सी एक बात आप समझिएगा कि ये हमें गिनना होगा कि कितने महीने खाली हैं, मतलब जिसमें नई फी मिली है वो पेंडिंग मंथ है। तो इक्वल गिनने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, काउंट, लेकिन ब्लैंक वाले को ही गिनना है तो काउंट ब्लैंक करेंगे, कहां से कहां तक, फिर ब्रेकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए। तो टोटल 6 महीने की फी जमा है और 6 महीने की फी पेंडिंग है। नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, जिसका कंप्लीट होगा उसका 0 दिखाएगा और जिसका अभी ब्लैंक बचा होगा उसका देखिए नंबर दिखा रहा है कि अभी कितने महीने जो है जमा करना बाकी है। लेकिन अब हम यहां पे पेमेंट स्टेटस निकालने वाले हैं कि पेमेंट सबमिट हो गया, या यहां पे सबमिट मंथ लिख सकते हैं। चलिए पेमेंट स्टेटस तो छोड़ देते हैं, यहां पे लिख देते हैं सबमिट मंथ, सबमिटेड मंथ। तो कितने महीने सबमिट किया गया है वो हम यहां पर देख लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं वो भी बताने वाला हूं आपको, कितने महीने सबमिट किया गया है। एक और बना देते हैं, पेमेंट स्टेटस जो अभी डिलीट किया, यहां पे बना दीजिए पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस। आप इंटर करिए और फॉन्ट साइज और बाकी चीजों को आप सेम वैसा ही बना सकते हैं रैप टेक्स्ट करके। और फॉन्ट साइज को हम क्या करेंगे,
क्या करने वाले हैं, फॉन्ट साइज जैसे ये वाला फॉन्ट साइज हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटल ले लीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब आइए यहाँ पे हम निकालते हैं कितना महीने अभी जमा हुआ है। तो इक्वल फिर से काउंट ही करना है, लेकिन इस बार काउंट में काउंटा यूज करना है, काउंटा। अब फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद जहां से जहां तक आपको जोड़ना है वहां से वहां तक आप ड्रैग कर लीजिए, सेल एड्रेस लिख लीजिए और अब आप देखेंगे कि कितने महीने जमा हो चुका है, यहाँ पे सारा डिटेल दिखेगा। जैसे इनका अभी मान लीजिए 1 महीने और जमा हो गया तो देखिए ऑटोमेटिक 5 महीने अभी पेंडिंग है, 7 महीने का जमा हो गया है। तो यहां से आप फीस का करंट स्टेटस निकाल सकते हैं कि फी अभी कितनी जमा हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो टोटल 5 महीने की जमा हो गई और 7 महीने की बाकी है। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने फिर क्या किया, इस व्यक्ति ने जमा करना चालू किया और सारी फी को इसने जमा कर दिया तो देखिए यहां पे ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है सबमिटेड और कितने महीने पेंडिंग है, 0 मंथ। कोई महीना अगर बाकी रह गया तो ऑटोमेटिक यहां पर लिख के दे देगा कितना महीना पेंडिंग है और कितना महीना सबमिट हुआ है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे कि कितने महीने अभी बाकी और कितने महीने सबमिट है। लेकिन पेमेंट स्टेटस अगर किसी की फी पूरी कंप्लीट हो गई है तो उसको क्या करना है, उसको लिख देना है कि डन, पेमेंट डन या पेमेंट स्टेटस कंप्लीट। इस तरीके से हम कोई भी मैसेज यहां पर शो कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम फिर से एक फार्मूला यूज करने वाले हैं, इक्वल काउंट ब्लैंक और फिर आपको यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेना है और फिर ब्रैकेट क्लोज रुकिए, अभी इसमें हमें इफ फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि इफ से ही तो हम निकाल पाएंगे कि अभी इनका कंप्लीट है या नहीं। तो इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज करेंगे। काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज करने के बाद यहां से यहां तक सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके फिर कॉमा लगाएंगे। डबल कॉमा में हम लिखेंगे कि बैलेंस और डबल कॉमा क्लोज और फिर कॉमा, अगर कंप्लीट है तो उसका लिख दें डन, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो अभी देखिए इसका बैलेंस दिखा रहा है। फिर अगर हम यही फार्मूला इस सेल में यूज करते हैं तो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन काउंट ब्लैंक पर हम 2 बार क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक काउंट ब्लैंक कर लेता है, हमें दोबारा काउंट ब्लैंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्ट की क्या है, किसी को आइडिया हो तो कमेंट करके बताएं। अब फिर इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और फिर उसके बाद कॉमा करके डबल कॉमा में लिखते हैं बैलेंस और फिर डबल कॉमा क्लोज करके फिर कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं डन, डबल कॉमा बंद और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहां पे देखिए डन आ गया, मतलब जिसकी फी पेमेंट डन होगी, फी कंप्लीट होगा, उसके सामने डन लिख देगा और जिसके सामने भी बैलेंस है उसका बैलेंस लिखकर यहां पर दे देगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर पाएंगे और इसको आप पूरा यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर और स्टार्ट टू एंड सेलेक्ट करके यहां पे आप बॉर्डर अप्लाई करिए, ऑल बॉर्डर करने के बाद अब आप जैसे ये आपका है नंबर एरिया, तो आप इसको क्या करें सेंटर में कर दें। अब उसके बाद इसका हम प्रिंट निकालते हैं। तो प्रिंट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पे इसके ओरिएंटेशन को कर देंगे लैंडस्केप और पता पहले कर लेंगे कि क्या हमारा मैटर प्रिंट पर आ रहा है, तो अभी बच रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेंगे सभी सेल्स को।
सेल को छोटा करना तो उम्मीद है लगभग लगभग सभी को आता होगा कि किस तरह से सेल छोटे किए जाते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे फादर नेम है और हमारे पास जगह है तो अल्टर के साथ इंटर दबाइए, ये ऊपर नीचे हो जाता है। इसको हम रैप टेक्स्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से स्टूडेंट के नाम में भी आप तो अब देखें कि आपका मैटर प्रिंट पर कितना छप रहा है। तो फाइल में चलेंगे और प्रिंट पर आएंगे और प्रिंट पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी पेंडिंग मंथ तक तो छप रहा है लेकिन बाकी और नहीं छप रहा है। तो आप पेज लेआउट में चल के मार्जिन पर चलिए और मार्जिन में आप कर दीजिए कस्टम मार्जिन। जब हम कस्टम मार्जिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने पेज सेटअप का बॉक्स आएगा। अब आप इसके लेफ्ट राइट साइज को आप कम कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देखें तो ये मैटर यहां तक सेट हो गया, लेकिन फिर भी अगर ये प्रिंट पर नहीं आ रहा है तो आप फाइल में चल के प्रिंट प्रीव्यू आप देख लीजिएगा। देखिए अब भी नहीं आ रहा है लास्ट वाला। तो पेज सेटअप पर क्लिक करिएगा और यहां से मार्जिन को एडजस्ट टू को कम करके ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप एडजस्ट टू को कम करके आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा मैटर आपके पेज में दिखाई देने लगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आप फी रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। कितना किस स्टूडेंट का पेमेंट हुआ है, कितना बाकी है, इस तरीके की बहुत सारी डिटेल्स को आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो अब ये तो हो गया हमारा ये पूरा कंटेंट। अब हम चाहते ये हैं कि इस सेल में अगर कोई काम करे तो यहां तक तो कोई वो बदलाव ना कर पाए, यहां तक कोई बदलाव ना कर पाए, बाकी अगर कोई बदलाव हो तो इसी एरिया पर हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। देखिए जहां तक हमको एंट्री करनी थी वहां तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, आ जाएंगे हम रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आने के बाद मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं इसमें मैं कौन से ऑप्शन का यूज करूंगा कि हम अपनी वर्कशीट में कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछली क्लास में इसको बताया था कि अपनी वर्कशीट में या आपकी वर्कशीट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं रिव्यू टैब के किस ऑप्शन का यूज करूं, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, तब मैं आपकी और ज्यादा मदद करूं। जी, जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। कोई आंसर नहीं दे पा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए आए हैं। अगर आप आंसर देंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको जो है नई चीजें सीखने को मिलेंगी और मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। तो चूंकि आप लोग जब आंसर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है सीख रहे हैं और मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, जितने एरिया पर हम चाहते हैं कि एडिटिंग हो इतने एरिया पर हम रिकॉर्ड को एंट्री कर सके। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू टैब में, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करके और ओके ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर भी पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पर तभी कोई चेंजिंग हो सकती है जब यहाँ पर पासवर्ड होगा। तो अब यहां पर हम प्रोटेक्ट सीट,
जब आप प्रोडक्ट शीट पर चलेंगे और यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे, अपनी मर्जी का कोई भी एक पासवर्ड आप दे दीजिए और देने के बाद आप ओके करिए, फिर आप पासवर्ड दीजिए और फिर से आप ओके करिए। अब देखेंगे कि आप इस एरिया में अगर कोई बदलाव करना चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैं इसको डिलीट करने का प्रयास करता हूं तो आप देख लीजिए यहाँ पे वो चीज़ें डिलीट नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक नई एंट्री करना चाहते हैं, जैसे 10 है और 11 करना चाहते हैं, तो इसको हम 11 कर दिए, यहाँ पे एंट्री हो रही है। और यहाँ पर अगर कोई नाम देना चाहते हैं और अब फादर नेम यहाँ पे हम देते हैं, तो देख लीजिए कि यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन ये एंट्री यहाँ पे बराबर हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे फी मंथ की जगह पे आप चेंज करना चाहेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अब फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर हो। फिर इनका जो रूल नंबर होगा वो आप ऐड कर दीजिए और फिर ये कौन सी क्लास में है वो आप ऐड कर दीजिए। और इसको हम करते हैं कॉपी सेल। अब यहाँ पे आप कितने महीने की फी इन्होंने पे की, अब फार्मूला जो लगाया है, फार्मूला आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्मूला भी निकल के आ जाएगा। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एरिया पर जाकर कुछ भी करना चाहेंगे तो आप कोई भी करेक्शन या कोई भी एंट्री, कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप उसी एरिया पर बदलाव कर पाएंगे जिस एरिया को हमने सेट कर रखा है। अब इसको अनप्रोडक्ट कर देंगे तो ये पासवर्ड हटा के, पासवर्ड सही पासवर्ड डाल के अब कहीं भी आप एंट्री कर सकते हैं और किसी भी कंटेंट को बदल भी सकते हैं। तो देखिए हमने इसको डिलीट किया, डिलीट भी हो गया। चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें तो हमने देखी। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा डिफरेंट देखने वाले हैं। जैसे किसी डेटा को, मान लीजिए कि इतने डेटा को हम कहीं दूसरी जगह लेके चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनको सेलेक्ट करें, होम टैब में कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें या आप कीबोर्ड से कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। कीबोर्ड से कॉपी कंट्रोल सी की को प्रेस करेंगे। अब आप जहां लेके चलना चाहते हैं वहां पहुंच के कंट्रोल वी की को प्रेस करें या आप इस पेस्ट ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये कंटेंट यहां पर आ चुका होगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, पेस्ट किया तो ये मैटर हमारा यहां पर आ गया। तो इस तरह से आप जो है अपने कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि हमको ये डेटा यहाँ पे नहीं रखना, इसके एक सेल नीचे रखना है, तो आप इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ और ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे वो सेल छोड़ के यहाँ पे आ गया आपका डेटा। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि इस मैटर को यहाँ पे भी रखना है और इसके नीचे भी रखना है, तो आप लाइन पर ऐसे जो सिलेक्शन लाइन है इस लाइन पर आइए, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर रखिए और नीचे की तरफ माउस क्लिक करके आप ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि उसकी एक कॉपी बनकर तैयार हो गई। अगर आप कंट्रोल की दबा के नहीं ड्रैग करते तो वो मूव हो जाता और कंट्रोल की दबा के अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। लेकिन मूव करने का और कोई तरीका है, तो मूव करने का मैं एक तरीका आपको और दिखाता हूं। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कट ऑप्शन पर क्लिक किया। अब जैसे ही हम कट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर कर्सर को यहाँ रखते हैं, अब आप चाहे कीबोर्ड से कंट्रोल वी की को प्रेस कर दीजिए या आप पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो देखेंगे कि आपका मैटर वहां से हटके किसी दूसरी जगह पर जहां आप चाहते हैं वहां डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मैंने दो तरीके आपको बताए कॉपी और मूव के। पहला तरीका मैंने आपको होम टैब में इस ऑप्शन का यूज करके कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज करके बताया।
और दूसरा तरीका हमने जो आपको बताया वो बताया ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि आप ऐसे बॉर्डर सिलेक्शन लाइन पर, सिलेक्शन जो बॉर्डर लाइन है उस पर क्लिक करके नीचे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये मूव होगा, और कंट्रोल की दबा के अगर आप कहीं भी ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये कॉपी होगा। तो कॉपी और मूव के ये दोनों ऑप्शंस हमने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आज की लाइव क्लास में हमने तो ये सारी चीजें सीखी, और साथ साथ हम आपको कल फिर मिलेंगे, क्योंकि आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कल फिर 11 बजे क्लास होगी 11 AM, और 11 AM से लेके लगभग 40 मिनट 45 मिनट की आपकी रोज की क्लास होती है। इसमें हम आपको पर डे कुछ नई नई चीजें बताते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीजों को क्लियर समझा पाएं और क्लियर बता पाएं। लेकिन इसमें हमें आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज को सीख पाएं और ज्यादा लोग नॉलेज ले पाएं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग नॉलेज में आए, जितने ज्यादा लोग लाइव क्लास में आएंगे, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी थोड़ा और नई चीजें लेके आऊंगा और नई नई चीजें भी आपके सामने बताऊंगा। मैं आपको एक्सेल में जीरो से लेके हीरो तक, मतलब एक्सेल में आपको स्टार्ट टू एंड बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत प्रॉफिट वाली होंगी। आप किसी भी बैंक में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कहीं भी आप काम कर रहे होंगे या आपकी पर्सनल कोई दुकान होगी, तो हर जगह के लिए एक्सेल सीट आपको तैयार करना सिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आज की क्लास को